खबर आजमगढ़ से, जहां जिला मुख्यालय स्थित हरिऔध कला केंद्र में डॉक्टर कन्हैया सिंह के द्वितीय पुण्यतिथि कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। मीडिया कर्मियों से गल्फ कंट्री में हुए आपसी हमले को लेकर मंत्री ने कहा कि गल्फ कंट्री में रोजगार के लिए गए हुए लोगों की स्थिति फंसने जैसी नहीं है। भारतीय दूतावास की मदद से श्रमिकों पर 24 घंटे नजर बनाए हुए है। जहां हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं वहां पर युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में 6000 लोग और गल्फ कंट्री में लगभग 2800 लोगों को रोजगार हेतु श्रम विभाग द्वारा भेजा गया है, वह सभी सुरक्षित हैं। गल्फ कंट्री में गए हुए लोगों से हमने बातचीत किया, सभी लोग खतरे से बाहर हैं। जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ से काफी दूर लड़ाई का क्षेत्र है। मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया से द्वारा पूछे गए सवाल शिया समुदाय के प्रदर्शन को लेकर कहा कि अपनी भावना शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करें। खामनेई की मौत को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि भारत सरकार की डिप्लोमेसी करेगी, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। मंत्री जी, जिस तरह से इजराइल और ईरान पर हमले हुए हैं, बहुत भारी संख्या में आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भी लोग इजराइल गए हैं, क्या स्थिति है? कितने लोग हैं, कितने लोग फंसे हुए, क्या है अपडेट? फंसने जैसी कोई स्थिति वहां नहीं है। और आज जो भारत का दूतावास है वहां भी हम लोगों की वार्ता हुई है। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसको भी हमने सभी अपने श्रमिकों तक पहुंचा दिया है। और 24 घंटा हमारे प्रमुख सचिव और हमारा पूरा विभाग और हम पूरी तरीके से परिस्थिति पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। जिस इलाके में सूचनाएं आ रही हैं कि इजराइल में कुछ बाहर के ईरान या और देशों से जो कुछ हमले की बात सुनाई दे रही, तो वहां से हमारे जो श्रमिक हैं वहां से काफी दूर हैं। और जहां हमारे श्रमिक काम कर रहे हैं वहां युद्ध जैसा कोई माहौल नहीं है, ना ही वैसी कोई वहां पे स्थिति है। तो हमारे सभी श्रमिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी सुबह भी हमारी बात हुई दूतावास के लोगों से और हमारे अधिकारीगण निरंतर वहां संपर्क बनाए हुए हैं। हम लोगों की हर परिस्थिति पर नजर बनी हुई। सर, युद्ध बढ़ेगा अगर जो है तो क्या श्रमिकों को वापस बुलाया जाएगा? नहीं, अगर उनको कोई दिक्कत होगी, हमने कहा कि हमारे श्रमिक जहाँ काम कर रहे हैं वो काफी सुरक्षित एरिया है, काफी सुरक्षित क्षेत्र है। वहां से जो युद्ध क्षेत्र कहा जाता है वो बहुत दूर है, तो कहीं इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हमारा अगर कोई श्रमिक आना चाहेगा तो हम पूरी उसको सुविधा देंगे। गल्फ कंट्री में 6 देशों पे हमला किया ईरान ने, तो क्या जो यहाँ के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, सबके परिजन परेशान है, क्या कहेंगे इस पे? हाँ बिल्कुल, देखिए हम तो ये भी कहेंगे कि गल्फ कंट्री में भी जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग भी वहाँ हैं, हालांकि माननीय श्री मोदी जी की सरकार, दिल्ली की सरकार उस पर संपर्क बनाए हुए है, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के और खासतौर पे जो कामगार हैं, अभी जैसे कुछ लोगों को गल्फ हमने भी भेजा है, हमारे सेवा योजन विभाग ने, हमारे विभाग ने भी भेजा। अभी 2-3 बड़े हमने रोजगार मेले किए जिसमें हमने गल्फ देशों से भी हमने काफी अच्छी कंपनियों को बुलाया था और उसके माध्यम से हमने कुछ लोगों को वहां भी भेजा है। तो हमारी वहां भी बात हो रही है, अपने श्रमिकों से हम संपर्क में भी हैं। या जो लोग भी हैं गल्फ कंट्री में भी जहां ऐसी स्थिति है, खराब स्थिति, वो लोग कोई भी दिक्कत हो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग हमेशा मदद के लिए खड़ा हैं। मतलब कितना डेटा है, लगभग कितने लोग हैं जो अभी इजराइल में? तो हमारे लोग 6000 गए हैं और तकरीबन अभी जो इधर बीच हमने लखनऊ, बनारस, गोरखपुर कुछ बड़े रोजगार मेले किए। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भी कुछ मेले हुए, सांसद रोजगार महाकुंभ भी हमने किया। तो उसके माध्यम से करीब 2800-2900 लोगों को हमने गल्फ कंट्री भी अभी इधर बीच भेजा है। लेकिन हर जगह हमारी नजर बनी हुई है, सबसे हम संपर्क में हैं, कहीं किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और एनी टाइम जैसा जो मदद खोजेगा हम लोग वैसा मदद। सर, आजमगढ़ मंडल कितने लोग हैं लगभग बता रहे थे आप? सबसे ज्यादा आजमगढ़? हाँ, सबसे ज्यादा आजमगढ़ मंडल के ही हमारे श्रमिक हैं। हम एक्चुअल फिगर तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये सही है कि इजराइल जो लोग हैं हमारे श्रमिक, उसमें सबसे ज्यादा संख्या आजमगढ़ मंडल के लोगों की है और बहुत अच्छे स्थिति में है। हमारी कई श्रमिकों से भी बात हुई है, वीडियो पर भी बात हुई है, लोग हंस खेल के अपना काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या परिवार को आश्वस्त करेंगे क्या आप? मैंने सुबह भी एक वीडियो जारी किया था कि परिवार के जो लोग हैं एकदम निश्चिंत रहें, हम लोग खुद चिंता कर रहे हैं, कहीं
किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों को भी कहीं कोई बात पता लगे तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अब मंत्री जी एक इंटरनेशनल के अलावा अब आजमगढ़ की बात करेंगे। आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपका एक पुराना वादा है, आजमगढ़ में लेबर कोर्ट, हर मंडल में लेबर कोर्ट है, लेकिन आजमगढ़ मंडल एकमात्र ऐसा मंडल है जहाँ पे लेबर कोर्ट नहीं है। देखिए, कब बनाएगा? लेबर कोर्ट के क्षेत्र में आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, हाँ जी, आज पूरे भारत में हम पहले नंबर पर हैं और इसके लिए भारत सरकार ने हमको पुरस्कार भी दिया है। और आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हर जगह न्यायालय बनाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है और आजमगढ़ में भी न्यायालय कब तक सर? जल्दी बनेगा। टाइम बाउंड है। सिया समुदाय जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में समर्थन में ईरान का क्या है? उनकी भावना है। हम लोग तो देश के जो शिया समुदाय के लोग हैं उन सभी लोगों से हम लोग कहेंगे कि आप प्रोटेस्ट करें, अपनी भावनाओं को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचावें। खामनेई की मौत पर क्या कहेंगे, जिस तरह से मारे गए? अब उस पर भारत सरकार की तरफ से देखिए बयान अधिकृत रूप से, ऐसे जब इंटरनेशनल कोई इशू आता है तो हम हो, आप हो, चाहे कोई हो, ऐसे हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बहुत सुसंगत तरीके से उस पर भारत सरकार अपने स्तर पर बैठक करती है और डिप्लोमेसी जो इंटरनेशनल है उस पर क्या प्रक्रिया करना है उसके लिए एक अधिकृत रूप से जो है कि देश की तरफ से बयान आते हैं। तो हमें लग रहा है जो आएंगे तो ठीक है।